हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी क्लास 10th वाले इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मॉडल पेपर टर्म 2 का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। साइंस सेट 1 को आज देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान का सेट 1 को देखेंगे जो कि मॉडल पेपर टर्म 2 का आप सभी को सॉल्यूशन मिलने वाला है और साथ ही में आप सभी को पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन में जिस प्रकार से आंसर बनाया हूँ आप सभी के लिए उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको एक नंबर भी आपका कम नहीं होने वाला दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी साथी चैनल पर नहीं हो, लगातार सभी मॉडल सेटों का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग साइंस के सेट 1 को देख रहे हैं जो कि मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए है। तो चलिए क्लास 10th वाले विद्यार्थी बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं कि दो क्लास 10 का जो कि टर्म 2 का किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट जो कि विज्ञान है दोस्तों। इसमें टोटल मार्क्स 40 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कितना रहेगा, देखिए टाइम अगर आपका बात किया जाए तो टाइम दिया रहेगा आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा और फुल मार्क्स आपका 40 रहेगा। और साथ में इसका देखिए परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। जी हाँ दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को अपने शब्दों में उत्तर लिखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी के लिए आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आंसर लिखे है उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स कम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको 19 देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3 सी, जैसा कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो पहला सेक्शन में जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइप का आंसर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो कि 2 अंक निर्धारित रहेगा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिखा हुआ, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं तो आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित रहेगा, वो 3 अंक वाला। और उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है दोस्तों। आपको लॉन्ग, इसमें लॉन्ग ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा। तो इस प्रत्येक प्रश्न का मान जो कि 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए, ये था दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न, किस प्रकार से सेट किया गया है, किस प्रकार से आपको मार्क्स वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे। तो देखिए, सेक्शन ए में क्या कह रहा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन हम लोग सभी क्वेश्चन को कर लिया है। सभी क्वेश्चन सभी विद्यार्थी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसे सी से डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि E = 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। देखिए 1.6 × 10 पर पावर ये -19 कूलाम, ये वैल्यू याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिएगा, वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मतलब दोस्तों वोल्टेज। तो कभी कभी हम लोग जब चेक करते हैं ना कि वोल्टेज कितना ज़्यादा है, तो वोल्टेज को मापने के लिए एक्चुअली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर को जो कि विद्युत परिपथ में, देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी, यानी कि जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं दोस्तों, ये द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल ने अपने पहला प्रयोग किया था, वो मटर के पौधों को सिलेक्ट किया था। तो मटर के पौधे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। तो जैव निम्नीकरण मतलब जो
ख़त्म होके दोस्तों मिट्टी में मिल जाता है, मतलब वो सड़ जाता है बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से। तो इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एक उदाहरण देने बोला है मैंने आप सभी के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि कागज़ हो गया, आपका सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, मतलब जो आसानी से सड़ जाता हो, जो मिट्टी में मिल जाता हो, वही जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, वैसे पदार्थ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यार आंसर यहाँ पर लिखने भूल गए, ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो उत्पादक किसको कहते हैं दोस्तों? उत्पादक जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे किस पर निर्भर होते हैं? जल एवं सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल पर निर्भर रहते हैं। वो हम लोग दोस्तों उत्पादक नहीं, हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो है उत्पादक है। इसे याद रखिएगा, इसे अपने से आंसर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेक्शन बी को। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्शन बी से आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलाम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए देखिए एम्पायर की को पहले डिफाइन करने बोला है, साथ में एक जो कि मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, उससे भी हम लोग सोल्व करेंगे कैसे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले इसका डिफिनेशन देखिए। किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। विद्युत धारा I = Q/T होता है दोस्तों। तो देखिए ये इसका एम्पायर का डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि Q का मान दिया है कितना, 500 कूलाम, या इस तरह से इसको सोल्व कीजिएगा। और टी इक्वल टू कितना दिया है, 10 मिनट। और 10 मिनट को हम लोग को सेकंड में बदलना होगा दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट दैट इक्वल टू क्या होगा, 600 सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/T लिखेंगे दोस्तों, Q/T यानी कि 500। और यहाँ पर देखिएगा कूलाम और कूलाम पर सेकंड, यहाँ पर टाइम इसको 600 किए है तो 600T यानी कि सॉरी यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ये 2 0 कट गया तो 5/6 इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा दोस्तों, ये इसका वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट में 0.648। तो देखिए इसका वैल्यू 0.8 समथिंग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 5/6 ही लिख सकते हैं, 6 एम्पायर, क्योंकि विद्युत धारा कैसा है, मात्रक एम्पायर। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। I = Q/T के फॉर्मूला में से तो सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। यहाँ पर होता है था दोस्तों, ये मिस्टेक से जब टाइपिंग कर रहे थे, क्वेश्चन सेट कर रहे थे, तभी ये ऐसा हो गया है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में दोनों का आंसर प्रोवाइड किए हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए पहला वाला का उत्तर देखिएगा। तार की मोटाई के क्षेत्रफल से विद्युत प्रवाह का सीधा संबंध होता है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, चालक की मोटाई पर। जी हाँ दोस्तों, चालक की मोटाई उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत स्टोस्टरो तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, जो कि विद्युत के तार जो कि शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। विद्युत स्टोस्टरो तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के निम्न कारणों के कारण बनाए जाते हैं। मिश्र धातु जैसे कि निकेल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस आयरन का प्रतिरोध अधिक होता है तथा इसका गलनांक अधिक होता है, और उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। तो पर्यावरण हितैषी कहने का मतलब है कि जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पर्यावरण की हित को देखते हुए। तो 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्न देखिए। पहला नंबर, घर की खाली जमीन, बालकनी, छत पर पौधे लगाएं, इससे पर्यावरण उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद या फिर जैविक खाद का उपयोग करके, या फिर कपड़े के बने झोले थैले लेकर निकले, पॉलीथीन प्लास्टिक न ले, इस तरह से हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समझात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। समझात अंग देखिए,
समजात अंग मीन्स क्या होता है? अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होता है तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब उत्पत्ति तथा संरचना में, मतलब उत्पत्ति एक एक ही जैसा बना हुआ है और एक ही जैसा दिखता है, बट उसका कार्य अलग अलग। जैसे उदाहरण में देखिए, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद दोनों सेम दिखते हैं, बट दोनों का कार्य अलग अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, इस तरह का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो पारितंत्र में अपमार्जकों मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वो ये जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और साथ में जैविक कचरा, पेड़ पौधों के सड़े गले भाग, गाय के भैंस के गोबर, सड़े गले फल सब्जियों के छिलके आदि का कुछ समय के अंतराल में अपघटन कर देते हैं। तो पारितंत्र में अपमार्जकों का बहुत बड़ा गुण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणिकों को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्राय केवल एक ही, यहाँ पर आगे देखिएगा दोस्तों, केवल एक ही प्राचल पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि यौगिक होते हैं जो कि एक ही जात के श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सेक्शन सी। इसमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर हम लोग दिए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। देखिए, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो धातु और अधातु में एक तो भौतिक गुण के आधार पर इसका अंतर होता है और रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर एक फोटो डाल दिया हूँ दोस्तों, बाय मिस्टेक ये पीडीएफ बनने में शायद ये फोटो जो कि थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। और देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब धातुएं दोनों HCl या फिर दोनों H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती है, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और अधातुएं दोनों HCl या फिर दोनों H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, धातु के लिए धातुएं अपचायक होती है जबकि अधातुएं उपाचायक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, धातुएं जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नेगेटिव आयन बनाती है। धातुएं आपका जल या फिर भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और धातुएं जल से या फिर भाप से अभिक्रिया नहीं करती है अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्रोजन नहीं बनाती है, केवल Na, कैल्शियम, इनकी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे क्रियाशील तत्व बनाती है, जबकि सभी अधातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती है दोस्तों। तो इस तरह से हाइड्राइड धातु और अधातु के जो कि था उसका अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। तो देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, जैसे कि घास दोस्तों, हिरण, शेर, यानी कि हिरण क्या खाता है? घास। और हिरण को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित है। प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। और द्वितीय पोषी स्तर हिरण है और यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तो यही था इसका आंसर। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का को प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं, समझाइए। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, देखिए, अप्रभावी लक्षण संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे इकाई लक्षण भी कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के स्वपरागण के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इन सारे सवालों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा।
समझ लीजिएगा। और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए, वहाँ पर मैसेज कीजिए। मैं इस पीडीएफ को आप सभी तक प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो कि नाम है दोस्तों AK फॉर स्टडी, जिसका ज्वाइनिंग लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा। तो इसी तरह का हर एक सेटों का फटाफट आप सभी के लिए मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।